Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to learn about the difference between Memorandum of Association and Article of Association. Description: कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो एमओए है ना, उसको कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि सारी पावर्स यहीं से डराइव होती हैं। यहाँ तक कि एओए है वो भी एमओए के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। सेम अप्लाइज है। एरिया ऑफ ऑपरेशन, कहाँ कहाँ ये किस किस पर लगता है? कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच में लगता है ये, क्योंकि एमओए इशू करते हैं हम थर्ड पार्टी के लिए, पब्लिक डोमेन के लिए, इसलिए कंपनी और थर्ड पार्टी के लिए लगता है। थर्ड पार्टी को बाइंड करता है ये। एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ एओए, कंपनी एंड इट्स मेंबर ऑल्सो अमंग इट्स मेंबर, कंपनी और इसके मेंबर्स के बीच में लगता है और मेंबर के बीच में भी लगता है एओए। इम्पोर्टेंस एंड पोजीशन, एमओए की क्या पोजीशन है? एमओए मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो एमओए और एओए होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है वो एमओए है। इसकी पोजीशन आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 के बाद आती है, और एओ की पहले कंपनीज एक्ट है, फिर एमओए है, फिर एओए है। रिलेशनशिप बिटवीन एमओए एंड एओए, डोमिनेट, ऐसे हमने पढ़ा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये डोमिनेट करेगा। एंड हेल्प ड्राफ्टिंग एओए, और यहीं से क्योंकि सारे अपने लॉज हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से निकले होते हैं, सिर्फ मोस्टली सिविल लॉज, तो यहीं से ड्राइव होता है। ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है तो सारे यहीं से इसके पावर्स, फंक्शंस, ये सब ड्राइव होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, एओए में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिख सकते जो एमओए के अगेंस्ट हो। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है ये। अल्ट्रेशन, ये स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होता है। इसमें कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ती है। अल्ट्रेशन ऑफ एओए ये स्पेशल रेजोल्यूशन से भी हो जाता है। एजीएम में, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, मतलब कि मेंबर्स की। एजीएम में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो तो ये अल्टर हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि 75% वोटिंग से ये पास हो जाए रेजोल्यूशन। अब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। अब देखो, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जिस डेट जैसे आज की डेट है उससे पहले के जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं उनको हम अल्टर कर सकते हैं क्या? नहीं, एमओए में अल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि एमओए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड पार्टी को बाइंडिंग करता है, बहुत सारे कैपिटल इश्यूज आ सकते हैं, कैपिटल लॉसेस हो सकते हैं, और कब अल्टर नहीं किया जा सकता। और एओए को अल्टर करा जा सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली। ऑब्लिगेटरी, हाँ, एमओए तो बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेटरी होता है, और जो एओ है वो मोस्टली प्राइवेट कंपनीज के लिए कंपलसरी रहता है। और जो ये कहाँ दिया गया है कंपनीज लॉ 2013 में, ये दिया गया है शेड्यूल फर्स्ट में फॉर्मेट A to E में, और ये दिया गया है शेड्यूल फर्स्ट में फ्रॉम फॉर्मेट F to J। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट